बहुत सारे भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में आके अपना प्यार दिखाया, और जब गुरुदेव से हम सभी को प्यार मिला, हम सभी को मतलब सभी लोग जिन्होंने आज तक इस कार्यक्रम में आके माँ बाप की कृपा के बारे में बताया, उन सभी को गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रेम दिया। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे दरबार से जुड़े हुए जो सकारात्मक अनुभव है, बहुत सारे भाई बहन इस काम को करने में आगे हैं। और अभी गुरुदेव ने जो अभी एक आदेश भी दिया था कि सबको अपने यूट्यूब चैनल बनाने चाहिए, सबको दरबार की कृपा के बारे में बताना चाहिए, जो जितना बढ़ चढ़ के बता सकते हैं उसके जीवन में उतना ही बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि जब आपके मन में दरबार के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, तो आपको और भी नए नए रास्ते मिलते हैं, आपके जीवन में और खुशहाली आती है। कि हमारा जन्म जो है नानी के घर हुआ था, मक्सी में, मतलब उज्जैन के पास। और हमारे पिताजी जॉब करते थे इधर रावत भाटा में। केंद्र सरकार में वो जॉब करते थे। तो एक बहुत सुंदर जगह है रावत भाटा। काफी पेड़ हैं, अच्छी बहुत, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे। तो परवरिश हमारी बहुत अच्छी हुई। पर बचपन में क्या होता है कि बचपन में क्या है, बच्चे, छोटे बच्चे को उपटन क्या करते हैं, बेसन का उपटन। तो अब माताजी ने वही किया, हमारा भी उपटन हुआ। तो पर हमारे शरीर पे क्या है, बड़े बड़े छाले हो जाते थे। तो वो माताजी ने सोचा एक दो बार कि भाई हो गया होगा कुछ, स्किन में हो गया होगा, तो इस तरह का ये हो गया। तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट बार बार होते थे तो डॉक्टर को दिखाया उन्होंने। अब डॉक्टर ने फिर ये बोला कि आप नोटिस करिए कि ये कब होता है, इस बच्चे को ये चीज कब होती है। तो धीरे धीरे उन्होंने जब ध्यान दिया तो उनको पता चला कि ये जब भी इसको बेसन से नहलाते हैं, बेसन से जब भी इसका उपटन करते हैं, तो इसको ये छाले हो जाते हैं, शरीर पे, पूरे शरीर पे छाले हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको, बच्चे को क्या है, आपकी एलर्जी है बेसन से। तो इसको बेसन से बचाना है, इसको बेसन से नहलाना नहीं है। और जब हम कुछ खाने लायक हुए तो हमने, जब भी मतलब हम कुछ बेसन का खाते थे तो वॉमिटिंग हो जाती थी। अब की बार तो माताजी को पहले ही पता था कि भाई इसको बेसन से एलर्जी है, तो इसको बेसन से बचा के रखना है। अब अपने मॉडर्न साइंस में बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत चीजें उसने उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। बट कुछ चीज ऐसी चीजें होती हैं जिनका इलाज उनके पास नहीं होता, तो वो एक ऑप्शन ये भी उनके पास कि बोल देते हैं एलर्जी है भैया आपको। एलर्जी मतलब इसका कोई दवाई नहीं है, आपको इससे बच के रहना है। सीधा सीधा सा उनका एक मूल मंत्र उन्होंने बना रखा है। तो अब बहुत बहुत तरह के लोगों को क्या है, ये डिजीजेस हो रही है, मतलब एलर्जी काफी काफी तरह की हो रही है। जैसे मेरे को बेसन से है, काफी लोगों को छींकें आती रहती हैं, काफी लोगों को हम्म। दूसरे तत्वों से एलर्जी है। तो उसका मॉडर्न साइंस के पास में कोई इलाज नहीं है। और एक मेडिसिन आती है एविल। एविल वो ले लेते हैं और वो उसके जी। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो लोग मानते नहीं है। एलर्जी होगी तो एविल ले लेंगे, लीवर किडनी और डैमेज होती है इससे। तो अब जैसे जैसे बिल्कुल मैं बिल्कुल। बढ़ा हूँ तो अब जब मुझे सोच समझ आने लगी कि हाँ ये बेसन होता है, मतलब ये पकौड़ा खा रहे हैं और मैं कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या, माताजी मेरे लिए क्या, आटे का हलवा बना देती थी। तो मैं खुश रहता था, चलो ठीक है, दूसरे लोग पकौड़ा खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं बेसन का, तो मेरे लिए दूसरा माताजी बना देती थी, कभी आटे का हलवा या पुए वगैरह बना देती थी, तो मैं खुश रहता था। बट एक माताजी पिताजी को रहता है कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को तकलीफ है, ये क्यों नहीं खा पा रहा। तो उन्होंने हमारा खूब इलाज कराया, इलाज कराना कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, सब तरह का, मतलब झाड़ फूक भी कराई उन्होंने, सब तरह का इलाज उन्होंने करवाया जो भी वो करवा सकते थे। जब भी कोई आता था, कोई व्यक्ति के हाँ बिल्कुल। संपर्क में वो आते थे और वो कहते थे कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वो कराते थे, कोशिश उनकी कभी खत्म नहीं हुई। तो वो कराते हम्म। थे। और हमने भी खूब सहा, क्योंकि अब एक 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 बार की बात याद है, मैं अपनी नानी के घर था। तो वहाँ सामने एक कोई लेडीज थी, वो झाड़ फूक करती थी। तो उन्होंने कहा हम इसको सही कर दें। तो जी। वो ले गई, उन्होंने कुछ किया, मतलब झाड़ फूक वगैरह किया। और उन्होंने बोला जाओ नमकीन लेके आओ 10 रुपए की और उसको खिलाओ। तो हम भी खा गए। और खाने के बाद उसके आधे घंटे बाद बहुत उल्टी आई, बहुत उल्टियाँ हुई। तो ऐसे ही होता था, हम्म। मतलब कभी समझा के प्यार से पिताजी खिलाते थे, कभी डांट के भी खिलाते थे और खाते थे, तो फिर बाद में उल्टी हो जाती। फिर हमने एक बार को छोड़ दिया, भैया कोई इलाज नहीं है इसका, छोड़ दो। तो ऐसे हमने छोड़ दिया, भगवान पे ठीक है। हम जो खा सकते थे, भगवान ने जो हमें खाने की मतलब दूसरों से तो एलर्जी नहीं थी, तो हम सोचते थे क्या इनसे तो एलर्जी नहीं है, यही खा लें, वही बहुत है। तो इस तरीके से हमने छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 साल की हो गए, हमारी उम्र 40 साल की है। और लेटेस्ट हम्म। हमने अभी, ये बात होगी सितंबर अक्टूबर की, सितंबर अक्टूबर में हमें भगवान की कृपा से हमने पहली बार यूट्यूब वीडियो देखा था दरबार का।
ठीक है। तो अब उसमें चिकित्सा करते हुए देखा हमने गुरुदेव को, गुरुदेव चिकित्सा कर रहे थे, तो हमें पहला वीडियो हमने देखा तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये तो अलग ही लेवल की चिकित्सा, अपना सनातन में अलग लेवल की चिकित्सा हो रही है। तो हमने हम्म। सोचा कि, और फिर धीरे धीरे हमने जब और वीडियोस देखे तो हमें पता चला कि पूर्वज मुक्ति धाम है ये, यहाँ पे पूर्वजों की मुक्ति होती है। तो हम्म। हमें क्या, बचपन में हम भी रामायण महाभारत और ये सब देखते रहते, तो भागीरथ जी की हमने कहानी भी सुनी थी। तो हमें भी लगता था हम्म। कि, और नाम ऊपर से हमारा कुलदीप भी है। तो अब हमें लगता, हमें शुरू से था कि हम मतलब हम पूर्वजों के लिए हमें कुछ करना है, अपने माता जी पिताजी के लिए भी कुछ करना है। पर अभी तक जैसे 40 साल में तो अब कुछ खास कर नहीं पाए, दरबार से जुड़ने से पहले भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। तो पहला मौका हमें भी दिखा कि हम पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं। तो ये एक माइंड में था, हमारे कष्ट भी थे, देखिए अलग अलग जीवन में अलग अलग तरह के कष्ट भी थे, है ना। अब नए नए अनुभव भी हो रहे हैं, जब दरबार से जुड़े हैं तो अब तंत्र लेवल में है, तो कुछ कुछ अनुभव हमें नए नए होते रहते हैं। तो अब ये बात है कि जब हमने वीडियो देखा तो वीडियो देखते ही हम जानकारी ले रहे थे धीरे धीरे कि भाई वनडे हवन भी होता है। और वनडे हवन के बाद हमें तुरंत पता चला कि भाई पद यात्रा भी होती है और दंडवत भी होती है। तो वो शक्ति उसी टाइम टाइम पे खुली थी, तो हमने सोचा था कि हम अच्छा। हमें हमने मन बना लिया। अब देखिए दरबार वो देता है जो आप सोच लो। तो हमने ये सोचा हम्म। कि पद यात्रा करनी है, हम पद यात्रा तो कर ही लेते हैं। तो जैसे हमने मन बनाया, अब जैसे मन बनाते वनडे हवन का तो वो भी व्यवस्था भगवान कर देते, बट हमने मन बनाया पद यात्रा का। तो हमने क्या किया कि अब पद यात्रा के बारे में हमने बता दिया कि फैमिली में बताया हमने कि हम जाएंगे। अब उससे पहले क्या हुआ कि हम जब पद यात्रा के बारे में सोचा हमने, तो फेसबुक पे ऐसे ही हमने फेसबुक देख रहे थे, तो उसी टाइम एक जितेंद्र भैया, जितेंद्र रमन जी, उनका पोस्ट आया कि भाई हमारा मन है कि 20 21 या 22 दिसंबर में किसी भी दिन हम पदयात्रा करना चाहते हैं। तो हमने उनको रिप्लाई किया कि भैया 20 ही कर लो, 21 22 क्या, 20 ही को चलते हैं, 20 फिक्स कर लो, चलते हैं 20 को ही। तो वहां से फिर हम्म। वो हमारा ग्रुप बन गया। और 20 तारीख दिसंबर जो 2023 में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, और एक संजय भैया भी थे हमारे, संजय भैया वो भी हमारे साथ हो गए, और धीरे धीरे हमने ग्रुप बनाया ऐसे करके 70 लोग हम तैयार हो गए। मतलब 20 तारीख को हम लोग 70 थे, हमने एस्टिमेट किया था 45 लोग होंगे, बट 70 लोग हो गए और हमने यात्रा वहां से चालू कर दी। अब रास्ते में मतलब जैसे गुरुदेव ने बताया भी, जलाभिषेक करके माता अन्नपूर्णा के दर्शन करके हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी। और धीरे धीरे यात्रा में भी काफी अलग अलग अनुभव हुए, जहाँ हम ठहरे वहाँ की खैर अलग अनुभव है। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में मैंने एक बार ऐसे ही, उसमें दाल में चने थे, अब वो खा ली मैंने। तो उसमें उस टाइम भी हमारे उल्टी उल्टी चालू हो गई। अब संजय भैया हमारे साथ थे, हम संजय भैया साथ में चल रहे थे। संजय भैया क्योंकि काफी टाइम से दरबार से जुड़े हुए थे, उन्होंने नौ हवन और काफी मतलब ये मान लीजिए 3 4 साल से पहले से जुड़े थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भैया देखो, तुम जैसे ही दरबार पहुंचोगे तुम्हें संकल्प करना है। संकल्प में तुम्हें हम्म। बोलना है कि तुम्हारी जो एलर्जी है ना, ये ठीक होना है। तुम्हें बस बाबा से बोल देना, प्रार्थना हम्म। करा, तुम्हारी एलर्जी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो हमारा ऐसा कोई मन नहीं था कि हम जा रहे थे पूर्वज मुक्ति के लिए और वनडे हवन के पुण्य के लिए। हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मतलब एलर्जी के लिए भी बोलेंगे। बट जब उल्टी हुई और संजय हम्म। भैया ने हमारे बोला कि तुम्हें ना संकल्प करना है ये, तो हमने बोला ठीक है भैया, हम करेंगे, संकल्प करेंगे। तो हम अब धीरे धीरे जब हम पहुंचे, मतलब 30 तारीख को पहुंच गए होंगे। और हमने फिर जब हमें मौका मिला, हमें अनुमति मिली माँ बाबा से कि हम गंगा जल अर्पित कर दें शिवलिंग पे, तो हमने जल अर्पित करके और फिर हमने प्रार्थना कर ली। बाबा से बोला कि बाबा देखो, ये जो नकारात्मक स्मृति है, जिसके कारण हम माता का प्रसाद नहीं खा पाते, क्योंकि माता कामाख्या के जो प्रसाद है या देवी माता का जब भी प्रसाद बंटता है तो उसमें छोला जरूर होता है, काला चना और हलवा जी जरूर जी। होता है। तो हमने क्या, भाव जोड़ने के लिए हमने उनसे यही बोला, सदगुरुदेव भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं अभी। तो हमने उनसे प्रार्थना हम्म। करी कि बाबा देखो, ये जो ये नकारात्मक शक्ति ना हमें माता का प्रसाद ही नहीं खाने देती, तो कृपा करके हम्म। इस स्मृति को आप नष्ट करें। तो ये जी। बोल के हम बाहर जैसे ही निकले, वैसे ही दरबार में प्रसाद बट रहा था, जो सुबह के टाइम पे हम्म। बटते हैं ना, हलवा और काला चना। तो बस हाँ हम हाँ, लाइन में बिल्कुल लगे बिल्कुल। और हमने वो हलवा खाया और चने भी खाए। संजय भैया भी साथ में थे, उनके सामने हमने चना खाया।
और उसके बाद हमने कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने नई नई चीजें और ट्राई करी। हमने ब्रेड पकौड़ा खाया, हमने ये मिर्च बड़ा खाया, कचौड़ी खाई। और आए दिन हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं। तो बेसन खा के अब हमें कुछ नहीं होता। पहले हम एक चना भी खा लेते थे ना तो हमें उल्टी होती थी। मतलब कोई रोग, मतलब रोक ही नहीं सकता ना, दवाई थी इसकी, आप इसको असाध्य रोग बोल सकते हैं। तो मतलब मसूर से भी एलर्जी थी हमें, मसूर की दाल नहीं खा सकते थे। और मटर जो होती थी, सूखी मटर, वो भी नहीं खा सकते थे, वो भी खाते थे तो उल्टी होती थी। तो ये हमारा मतलब हमने अनुभव किया कि सिर्फ प्रार्थना मार्ग से, ना हमने कोई दवाई ली, ना हमें किसी ने छुआ, सिर्फ प्रार्थना, और सिर्फ प्रार्थना से मतलब हमें जो पुण्य मिले, वनडे हवन के पुण्य मिले। और फिर हमने जो प्रार्थना करी हमारे प्रार्थना संकल्प से, ये एलर्जी हमारी ठीक हो गई। और इससे पहले ना इसकी कोई दवाई बनी, ना मतलब कोई डॉक्टर। अगर मान लीजिए, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये तो जो आपने पद यात्रा करी, इतना इतना जब चलोगे तो उससे आराम आ जाएगा। भैया अगर ऐसा था तो किसी डॉक्टर ने हमें क्यों नहीं बोला कि आप भैया वॉकिंग करो, या 400 किलोमीटर की वॉक कर लो, आप सही हो जाओगे। तो ये सब चीजें मतलब कुछ लोगों के माइंड में आती है कि यार ये तो आप चले तो वैसे ही सही हो जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जी ऐसा नहीं है। आपका बिल्कुल शक्ति है वहाँ पे। परम पूजनीय गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से वहाँ पे शिव और शक्ति का दरबार है। वहाँ पे सभी देवता देवता देवी देवता विराजमान है। और जो अभी आप प्रार्थना वहाँ पे करते हैं, वो तो तत्काल ऐसे चुटकी बजा के आपकी सुनी जाती है।